वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है प्रधानमंत्री आवास से, जहां पीएम और गृहमंत्री के बीच बैठक बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। कोरोना और लॉकडाउन पर भी मंथन के आसार हैं। लॉकडाउन 4 खत्म होने से पहले कल गृहमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ भी अहम बैठक हुई थी और आज गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की ये बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर। यानी अब 31 मई के बाद क्या होगा, इसे लेकर सरकार आगे क्या गाइडलाइंस जारी करेगी, क्या फैसला लेगी, उसकी रूपरेखा इन बैठकों में ही तय होनी है। कहां पर छूट दी जाए और कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं उसे लेकर अब सरकार आगे क्या फैसला लेगी, क्या नए कदम होंगे, इसका इंतजार। लेकिन तस्वीर साफ हो पाएगी इन बैठकों के बाद, जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, कुछ कहा जाता है सरकार की तरफ से, इसके लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1106 केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत भी हुई है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। इसके साथ ही एलजी ऑफिस तक कोरोना की घुसपैठ हो गई है। दिल्ली में एलजी स्टाफ के 4 लोगों को कोरोना हुआ है। एहतियात के तौर पर दफ्तर के पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया है। 3 क्लर्क और 1 सफाई कर्मी उसमें पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दफ्तर के बाकी स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट अब किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। तो पूरे देश में लॉकडाउन के ताले पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में नियमों को लेकर किस तरह से सियासी कदमों के नीचे ये नियम रौंद दिए गए, तस्वीरें आपने उसकी भी देखी। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने पर तुले हुए थे और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर लॉकडाउन के नियम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। गाड़ियों की काफिले और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच 2 गज की दूरी के वादे हवा हो गए। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं और जेडीयू से अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि वो गोपालगंज क्यों जा रहे हैं, कैसे वक्त में, वो भी इतने बड़े काफिले के साथ, तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज को बिहार सरकार ने उनके घर के बाहर ही रोक दिया है। तेजस्वी जी हमारे साथ मौजूद है। तेजस्वी जी, कोशिश आपकी पूरी है? ये लॉकडाउन को पालन करने के लिए वही अपराधी गुंडा जो है अपने समर्थकों के साथ जो है 1000 बाइक के साथ जुलूस निकालता है गोपालगंज में, तो कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग जनप्रतिनिधि लोग अगर पीड़ितों का आंसू पोंछने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रोका जा रहा है। बाकायदा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई। आखिर क्यों नहीं विधायक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई एक आईपीसी धारा नहीं है जो उस पे लगा हो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? इतना पुलिस फोर्स लगा दिया गया। पूछे कि हमको हाउस अरेस्ट कैसे किया गया है, कौन सा कागज है इनके पास? कोविड-19 का होगा जो गाइडलाइन एमएचए का दिखा रही है, लेकिन हमको अब तो ऑफिसेस चालू हो गई है, तो हमारी तो संवैधानिक पद है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे को क्यों नहीं रोका? सरकार जो है हत्यारों को पकड़ती तो शायद ये नौबत नहीं आती। सरकार कह रही है राजनीतिक कार्यक्रम है, उस पर प्रतिबंध है। गोली लगी, पीड़ित से मिलिएगा तो क्या है? मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ खड़े होना कि नहीं? अगर कहीं अन्याय हो रहा, मीडिया में भी उड़ रहा था, पुलिस जैसे खड़े हैं वैसे भी उड़ रहा है। और खतरनाक तो वो है कोविड-19 जो है, जो लॉकडाउन है जान बचाने के लिए है ना। कितने लोगों की मौत हो गई बिहार में कोविड-19 में? क्या गुंडों के पास विशेष पास है? विशेष सत्र बुलाए और हम लोग डिबेट करें इस पे। लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में जो बद से बदतर हो गया है, या भूख से जो जान जा रही है, जो एक्सीडेंट से जो जान जा रही है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। हमको चुना है तो कुछ तो उम्मीद है लोगों की, तो हम तो भाई लड़ेंगे ना उनके लिए।
2 महीने तक तो हम लोगों ने पालन किया ना। हम लॉकडाउन में दिल्ली फंसे थे तो कहाँ है तेजस्वी? जनता के बीच क्यों नहीं है? अब जनता के बीच है तो अंदर घुसो, अरेस्ट कर रहे हैं हमको, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये तो दोनों बात कर रहे थे ना सरकार के लोग, क्यों कर रहे हो भाई दोनों बात? तेजस्वी यादव की आपने ये पूरी बात सुनी। राबड़ी देवी भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं, अजय आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, बहुत सारे सवालों के जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। मैं कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करूंगी। बिहार में कुल मिलाकर कोरोना के आंकड़े जो हैं वो 3000 को छूने वाले हैं। पटना सबसे ज्यादा प्रभावित है। सैकड़ों की संख्या में तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर उनके समर्थक मौजूद हैं। क्या इस वक्त ये मुलाकात इतनी जरूरी थी कि जो सैकड़ों की संख्या में वहां लोग हैं, कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, इन सब लोगों की जान दांव पे लगा दी जाए? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आखिर इसके जिम्मेवार सरकार है। ये नौबत क्यों आई? तेजस्वी यादव जी लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल, आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, दिखा दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल लगातार पालन कर रही थी लॉकडाउन के नियमों का। और लॉकडाउन में अगर कोई सत्ता के संरक्षण में हत्या कर दे, एक परिवार के 4-4 लोगों की हत्या हो जाए, तो क्या उसका आंसू पोंछने, उसके दुख दर्द को बांटने तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं? अगर सरकार मौन है, तेजस्वी यादव जी ने सरकार को चेतावनी दिया था, उसकी गिरफ्तारी कीजिए माननीय विधायक की। तो कोई जेडीयू का विधायक अगर कोई उससे मांग रहा है रोजगार, तो जेडीयू का माननीय विधायक कहते हैं तुम्हारा जो बाप पैदा किया है वो रोजगार नहीं दिया, हम कहां से देंगे? कोई रोटी मांग रहा है, उसे लाठी मारा जा रहा है। कोई हत्या कर करके चैलेंज कर रहा है खुलेआम मीडिया में आकर के। सरकार और पुलिस प्रशासन को जेडीयू के विधायक कैसे चैलेंज कर रहे हैं? इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं तो तेजस्वी यादव नहीं तो तेजस्वी जी भी क्या फिर लॉकडाउन को चैलेंज करेंगे? सारे विधायकों के साथ वो गोपालगंज में धावा बोलेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं सुनिए एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए सर। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल ये है कि अगर तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे, राबड़ी देवी जी वहां जाना चाहती थी, तो वो एक पास लेकर जा सकते थे। 3 जिले उनको पार करने थे, लेकिन इस दलबल के साथ जाने की क्या जरूरत थी? ये तो मीनाक्षी जी, जब तेजस्वी यादव जी लगातार 3 दिनों से सरकार से कह रहे थे, पास मांग रहे थे, तो सरकार को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। ये बताना चाहिए था कि आप 3 लोगों के साथ जाइए, 5 लोगों के साथ जाइए। तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि हमारे माननीय विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आएंगे, हम लोग जाएंगे। लेकिन आखिर सरकार क्यों चुप रही? सरकार ने ये तमाशा क्यों किया? सरकार ने इसलिए किया कि सरकार के लोग सत्ता में संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, और जिस तरह से हत्या हो रहा है, लॉ एंड अजय जी जवाब दीजिए, चुप नहीं रह सरकार सकते। क्यों चुप है? विपक्ष ने लगातार सरकार से ये कहा कि जो अपराध वहां पर हुआ है उसका संज्ञान लिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन फिर भी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती। मीनाक्षी जी, आज जो राष्ट्रीय जंगली पार्टी के अराजक लोगों ने जो अराजकता फैलाई है और इस कोरोना के काल में, उससे आप ये समझ सकती हैं कि इन लोगों को कितना विश्वास है अपने आप में, अपने संगठन में और अपनी कार्यशैली। पूरे 2.5 महीना भगोड़ों के टैग हासिल कर चुके हैं इनके नेता। जब एईएस आता है तब भाग जाते हैं, जब बाढ़ आता है तब भाग जाते हैं। अभी लॉकडाउन में दिल्ली में भागे हुए। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं। मृत्युंजय जी, मैं वही जवाब ले रही हूँ उनसे, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आरोपी विधायक की? सुनते हैं, पहले जवाब सुनते हैं। कैसे बेचैन हो रहे हैं मृत्युंजय जी, बेचैन हो रहे हैं, थोड़ा बोलिए शांत रहे। अब सवाल उठता है ये कि हत्याकांड हुई और ये इन्होंने आज प्रोग्राम बना दिया वहां जाने का। जो मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। विधायक जी पे आरोप लगा है सेक्शन 120B के तहत, जिसमें उनको संरक्षण देने का आरोप है। तो ये आरोप लालू यादव पे भी लगा था, मृत्युंजय जी को याद होगा। लालू जी पे पूरी जांच हुई थी और लालू जी दोषी पाए गए थे, न सजा मिली बल्कि आज जेल, होटवार जेल में भी है। तो उसी तरह 120B की जांच पुलिस करती है अपने अनुसंधान के तहत, और अगर हमारे विधायक दोषी साबित हुए तो वो भी जेल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब इन्हीं की बात एक मान लेते हैं कि हमारे विधायक दोषी हैं। हमारे विधायक तेजस्वी ने कहा कि सीआरपीसी में, RIPC में कोई धारा नहीं है जो हमारे विधायक पे नहीं लगी है। सब बात मान ली मैंने आरजेडी की। मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पुत्र के साथ फोटो है उसी विधायक का। पुत्र क्या कर रहे हैं? उस विधायक को माला पहना रहे हैं। ये पुत्र है माननीय तेजस्वी यादव। अब दूसरा फोटो देखिए, ये पिता के साथ फोटो है उसी विधायक का, जिसके खिलाफ आज मार्च निकाल रहे हैं। ये पिता के साथ फोटो है, पुत्र का मैंने दिखा दिया और पिता का दिखा था।
ये देखिए, ये है पिता के साथ फोटो उसी विधायक का। तो उनके साथ गलबहियां कर रहे थे ये लोग। ये राजनीतिक नौटंकी और ड्रामा है और कुछ नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी का वजूद खत्म हो गया है। आप लोग इनके बारे में बात करना भूल गए हैं। मीडिया जवाब दीजिए, क्या इस मामले के जरिए एक राजनीतिक संजीवनी तलाशने की कोशिश कर रही है आरजेडी? देखिए मीनाक्षी जी, अजय आलोक जी डॉक्टर हैं, कंपाउंडर की तरह बात कर रहे हैं। वो जिस फोटो को दिखा रहे हैं वो फोटो 2015 का, आपको पता है ये हमारे साथ आए थे चुनाव लड़ने के लिए जब बीजेपी ने इनका डीएनए खराब कर दिया था। उस समय आए थे लालू जी के पास और आज मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। और ये फोटो दिखा करके जिनके परिवार की हत्या हुई है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्होंने इनके विधायक ने गाली दिया उन मजदूरों को, जिसने पैदा किया उससे रोजगार मांगिए, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जंगली दल को नौटंकी करने की आदत, बिहार में बढ़ते अपराध क्योंकि लालू जी ने नहीं नीतीश सिखाया। कुमार जी को सीधे कटघरे में खड़ा कर चुकी है। अब नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता में बैठे हुए लोगों अजय जी, के पास है। इस सवाल का जवाब तो अजय जी आपको देना ही पड़ेगा ना, जेडीयू सत्ता में है। ठीक है, मृत्युंजय जी सवाल पूछने दीजिए। अजय जी, इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि गोपालगंज में जो इस समय कानून व्यवस्था दिखाई देती है, बीते दिनों में वहां पर जिस तरह से अपराध बढ़े हैं वो भी लॉकडाउन के मद्देनजर, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो कानून तोड़ रहे हैं, तो क्यों इस भीड़ को पहले नहीं रोका गया जो आज उनके घर के बाहर मौजूद दिखाई दे रही है? इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, मैं सबके साथ जवाब देता हूँ आपका। गोपालगंज में हत्या हुई थी, बहुत निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने अपना काम किया, त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर दो जो विधायक में बीच में बोलिए, इनको नहीं बोलने के लिए ये बौखला गए, इनको बोलिए जरा शांत रहने, मेरी बात तो सुन लें। दो प्रमुख अभियुक्त जो थे उनको पुलिस ने तत्काल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। विधायक पे संरक्षण का आरोप लगाया गया उनके परिवार के द्वारा। विधायक में इंक्वायरी चाली है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, डीआईजी एसटीएफ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी सामने होगा आ जाएगा। हमारे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 15 साल में हमने अपने एमपी और मिनिस्टर्स को नहीं बख्शा। विधायक की क्या बात है? और इनके शासन में जो अपराध होते थे वो भी मुख्यमंत्री आवास से छूटते थे, और गाड़ी जो चोरी हो जाती थी वो भी मुख्यमंत्री आवास में मिलता था। इनके शासनकाल का ये हाल था। तो इसलिए गवर्नेंस क्या होता है ये इनसे सीखने की हमें जरूरत नहीं है। आज बिहार में या पूरे देश में सेंट्रल एपिडेमियोलॉजी एक्ट 2005 लगा हुआ है, जिसके तहत 3 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। यह बात तेजस्वी यादव माननीय नेता प्रतिपक्ष जो एक जिम्मेदार पद होता है, लेकिन जिम्मेदारी से इनको कभी मतलब नहीं रहा, उनको बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन जिम्मेदारी से कभी मतलब नहीं रहा। तेजस्वी यादव गैर जिम्मेदार है ये साबित करने के लिए आपकी पुलिस ने सारे समर्थकों को घर के बाहर जमा होने दिया। हमारी पुलिस ने सबको रोक लिया, सबको तितर बितर कर दिया और अब कानून सम्मत कार्रवाई तस्वीरें दिखा रहे हैं अजय जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इतनी भीड़ कैसे हो गई अजय जी वहां पर मौजूद? इतनी भीड़ इसलिए हो गई क्योंकि धीरे धीरे करके ये लोग जुटना शुरू हुए। घर के अंदर एक साथ बाहर निकल गए। नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस ने बिल्कुल रोका, इनको घर से बाहर निकलने से रोक दिया, वहां पे भीड़ को छितर बितर कर दिया। और अब एपिडेमियोलॉजी एक्ट 2005 के तहत पुलिस कार्रवाई भी करेगी। और मैं आज बताता हूँ, ये डर के मारे अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, एसी गाड़ी में बैठे रह गए दोनों माँ बेटे, और विधायकों को धूप में रहने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इनको ये डर था कि अगर उसी वक्त पुलिस अरेस्ट कर लेती तो बेल भी नहीं होता, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी एक्ट में बेल नहीं मिलती है। और ये लोग बार बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और अब पुलिस स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये सब तितर बितर हो चुके हैं, व्यवस्था को कंट्रोल में ले लिया जा चुका है। अब लेकिन यहाँ पर जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये कि जो कुछ भी आज पटना की सड़कों पर हुआ वो भी तब जबकि पटना सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित है कोरोना संक्रमण के दौर में। आखिर इस तरह की भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के जवाब हमने आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बातचीत के बिहार का गोपालगंज जिला का जो कि यादव परिवार का गृह जिला है, और ऐसे में आज तेजस्वी यादव, उनकी माता राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव वहां जाने की कोशिश कर रहे थे ट्रिपल मर्डर केस के पीड़ितों से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। गुंडा का सरकार है, गुंडा लोग कर रहा है सरकार के, संरक्षण सरकार दे रही है। हम लोग का गिरी जिला है, हम लोग का गोपालगंज जिला, हमारा दोनों वही जा सचुआर भी है, मैके भी है, सब हो गया। और गांव के बगल में हुआ है, तो हमारा तो फर्ज है जाना हुआ। विपक्ष के नेता को रोकने का काम करे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार को काम है जवाब देना।
तो सरकार तो संरक्षण दे रही है गुंडा लोग है, और गुंडा का सरकार है। तो इस पर हम लोग का जबान बंद करना चाहते हैं कि पब्लिक में ना जाए, लोग पब्लिक से नहीं मिले। तो वहाँ तो हमारा घर है, हम जा ही सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार काम ना करे, लोग मर रहे हों भूख से, गोलियों से, अपराधियों द्वारा मारे जा रहे हों, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके आंसू को पोंछें, उनके साथ खड़े रहें। और सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपराधियों को पकड़े। देखिए, सरकार पूरे तरीके से गुंडे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी अपने हाथ से हत्या करने का काम किया है। तो मेन गुंडे वही हुए, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी कभी पटियाला में कोर्ट में हाजिरी लगा था, तो चार्जेस तो हत्या का नीतीश कुमार जी के ऊपर भी है, जो सीताराम सिंह बाढ़ में हत्या हुआ था। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में नीतीश कुमार जी डॉन बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।